अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि सर सलाम वालेकुम सर, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक वीडियो बनाए और उस वीडियो में ज़रा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन करे बोर्ड के लिहाज से, प्लीज़ 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 कीपिए बोर्ड ये वगैरह। कहने का मतलब इसका ये है कि सर वो क्वेश्चन बताए मुझे जो पेपर में चांस हो, मतलब उसको पेपर में आने का चांस हो, इसका मतलब ये है। फिर इससे डिटेल से बात हुई, मैंने इसको समझा दिया कि जिस तरह पेपर के हवाले से एग्ज़ाम में जितना बुक है वो सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर का कुछ पता नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। आपने एक याद किया होगा या मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बता दूँगा, लेकिन वो नहीं भी आ सकते और आ भी सकते हैं। दोनों चांस है, 50-50 है। अगर नहीं आए तो आप लोग मुझे गालियाँ देंगे, अगर आए तो आप लोग दुआएं देंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम जो करते थे जब 9th-10th पास किया था हमने, फिर जब एफएससी में चले गए, 9th-10th में हमें मालूम नहीं था, लेकिन जब हम एफएससी में चले गए तो उस टाइम फिर हम क्या करते थे, पास्ट पेपर चेक करते थे। फिर 5 या 6 सालों का पास्ट पेपर चेक करके करके उनसे फिर आप लोग आइडिया ले सकते हैं कि ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, जो 5 साल के पेपर या 6 साल के पेपर अगर आप लोग उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो अगर याद कर ले तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि बार बार पर्चा रिपीट होता है, थोड़ा बहुत चेंज करके उसी तरह बना लेता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ 5 सालों के, मतलब 21, 20, 19, 18, 17, 16 इसके पेपर आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो पेशावर बोर्ड के हैं। जो पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं स्टूडेंट वो ज़रूर देख ले, बाकी देखते हैं या नहीं देखते उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन पेशावर बोर्ड के जो 9th क्लास के स्टूडेंट है उसके साथ मैं पास पेपर शेयर करता हूँ और यहाँ पे समझा भी दूंगा कि ये ख़ाली जगह किस तरह है, इसको आप कैसे ठीक करेंगे, सवाल किस तरह आए हैं, ये सब चीज़ें मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह आज क्लियर करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट जिसने क्वेश्चन किया था उसको मैं मेंशन करता हूँ, जिसने क्वेश्चन पूछा था, जिसने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि मैं उसके कहने पे ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो पेपर आप लोगों को नज़र आ रहा है या आपको जो नज़र आ रहा है 008 जो है, आबदी 008 है, क्या नाम है, ये 2021 का पास पेपर है पेशावर बोर्ड का केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे हम पेपर के ऊपर आते हैं कि इसको आपने कैसे हल करना है। यहाँ पे सबसे पहले एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, 12 एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 15 मिनट, सेक्शन ए है, मार्क्स टोटल कितने मार्क्स है 12। इसके अलावा आपके पास 15 मिनट टाइम होगा, उस 15 मिनट में आप लोगों ने इस पेपर को हल करना है, उसके बाद एग्ज़ामिनर आपसे लेगा। लेकिन यहाँ पे MS वर्ड है, इसमें मैंने यहाँ पे ABCD इस तरह ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन पेपर में जो है, पेपर में इस तरह सर्कल होगा, इस तरह सर्कल होगा। उस सर्कल को आपने पेन की मदद से यहाँ पे कंप्लीट करना है, ब्लू पेन हो या ब्लैक पेन हो, तो वो फिर आपका सही होगा। वहाँ पे कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ABC लिखा हुआ है, लेकिन वही ऑप्शन है जो सही होगा मैं आप लोगों को बताऊँगा, जिसमें कंसेप्ट होगा वो भी बताऊँगा। तो फर्स्ट वन यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है कि 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 760 mm ऑफ Hg, इसके अलावा 790 mm ऑफ Hg, इसके अलावा 660 और 860 और 880। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है A, ये सही है। अगर आप लोगों को 9 का कोर्स याद हो, मैंने भी आप लोगों को बताया था शायद, इसके अलावा आप लोगों को क्लास में भी टीचर बताया होगा कि 1 एटमॉस्फेयर जो है, जब प्रेशर की यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हमने पढ़ा था कि 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 760 mm ऑफ Hg जो मरकरी है। तो फर्स्ट वन आंसर ये है, इसका आंसर ये है। इसके अलावा जो सेकंड वन MCQs है, विच वन इज़ मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, इनमें से कौन जो है कंसनट्रेटेड, मोर कंसनट्रेटेड होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे
ज़ीरो में बात हो रही है 0.5 मोलर, इसके अलावा 0.05 मोलर और यहाँ पे 0.005 मोलर और यहाँ पे 1 मोलर। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो है ये 1 है, यहाँ पे पॉइंट में बात हो रही है, तो ये क्या है मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। क्या है? मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये ऑप्शन ठीक है। इसके अलावा द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड किस चीज़ को कहते थे? अगर आप लोगों को याद हो, हमने ऑक्सीडेशन को 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन किया था। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा 4th नंबर पे जो है खाली जगह इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। यहाँ पे ये 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, जो हेलोजेंस ग्रुप है 7 नंबर। उनमें से कौन सा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ये यहाँ पे आयोडीन जो है, आयोडीन ये सॉलिड फॉर्म में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई गैस में, कोई लिक्विड में। ठीक। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन MCQs है, द एनर्जी ऑफ 4s इज स्मॉलर देन। अब जब सब शेल है उसको हमने डिस्कस किया था कि S है, इसके अलावा P है, इसके अलावा D है और इसके अलावा F है, ये सब शेल है। तो इनमें से सबसे पहले एनर्जी किसकी कम होती है? S की कम होती है P से, P की कम होती है D से, D की कम होती है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कि इनमें से यहाँ पे जो 4s है, इनमें से किससे कम होगा इसकी एनर्जी? तो 2s है, 2p है, 3p है और 3d है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, एक तरतीब है ये। तो यहाँ पे अगर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s ये सबसे करीब है न्यूक्लियस के साथ। जब न्यूक्लियस के साथ जो ज़्यादा करीब हो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। फिर 2s, इसके अलावा फिर 2p 3s, इसके अलावा फिर 3p 4s और इसके अलावा 3d 4p 5s और यहाँ पे 4d 5p 6s। तो इसकी एनर्जी इससे कम है, इसकी एनर्जी इससे कम है और इससे कम है। इसके अलावा इन दोनों की एनर्जी इससे कम है और इससे भी कम है। इसके अलावा इन दोनों की एनर्जी इन तीनों से कम है। अब आप लोग देख ले 4s है, यहाँ पे 4s की बात हो रही है, यहाँ पे 4s। तो 2s 2p 3p यहाँ पे चेक कर ले, 2s 2p 3p आप लोग देख ले 3p। तो इन तीनों से क्या है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। 2s 2p 3p इन तीनों से इसकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन इससे क्या है 3d से इसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ठीक होगा कि 4s जो है इन तीनों से इसकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन इससे एनर्जी क्या है, इसकी कम है। आप लोग जो है इस तरतीब को याद कर ले, इस तरतीब की मदद से आप लोग इजीली बता सकते हैं। और भी इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, मान लो आपको दे दिया कि 3d की एनर्जी किस किस से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा और आपने अगर ये याद किया होगा तो आपको इजीली पता चल सकता है कि 3d है या 4p है, को उसकी किस किस से एनर्जी ज़्यादा है और किस किस से कम है। ये तरतीब याद कर ले तो इजीली आप लोग बता सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इन H2SO4, इनमें से ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या है सल्फ़र का? H2SO4 में ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा होगा? +4 में होगा, +5 में होगा, +6 में होगा, +7 में होगा। तो ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको आप लोग सीख ले तो आप किसी भी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का, एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फार्मूला आप लोग यूट्यूब में सर्च कर ले तो आपको मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो मिल जाएगी। तो वो तरीका सीख ले तो इजीली उस मेथड से आप किसी भी एटम की कंपाउंड में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है? ये वाला, ये सी जो है ऑप्शन
ये ठीक ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो आप लोग पॉइंट नोट करें कि कैल्शियम जो है ये मेटल है, क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है। जब मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है, और आयनिक बॉन्ड के रिज़ल्ट में जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मेटल है कैल्शियम और ये क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, इनकी बीच बॉन्ड बना हुआ है तो इनकी बीच हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लॉस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि मेटल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये इसकी टेंडेंसी है। इसके अलावा द सिंबल ऑफ कॉपर इज़, यहाँ पे ए है, सी, बी है के, सी है सी ए और डी है सी यू। तो ये कार्बन है, ये नहीं है, ये के पोटाशियम है, ये भी नहीं है, ये कैल्शियम है, ये भी नहीं है, तो सी यू जो है ये कॉपर है, ये करेक्ट आंसर है। अब आप यहाँ पे जो ज़्यादा रिपीट होने वाले एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इस तरह कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन ग्रुप है, इसके अलावा नोबल गैसेस है, जो हम बार बार रिपीट करते हैं उसके सिंबल को याद कर लो, वो फिर भी यहाँ पे इसका चांस है कि इस तरह क्वेश्चन आ जाए। अब ये कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ सिंबल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो कॉपर का यही जो है सिंबल है। इसके अलावा पी सब शेल कंसिस्ट ऑफ, खाली जगह ऑर्बिटल, पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2, 3, 5, 7। अब अगर आप लोगों को याद हो, हमने भी डिस्कस किया हुआ है और शायद आप लोगों को टीचर ने भी बताया होगा क्लास में कि वह एस जो है, एस में एक ऑर्बिटल होता है, और पी जो है जिसको हम क्या कहते थे कि पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, और ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक एक्स एक्सिस पे होता है, एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक होगा कि पी सब शेल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिटल। पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जो आजकल पीरियोडिक टेबल चल रहा है, वो किस बेस पे बनाया गया है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, आइसोटोप नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है, इस पे जो आजकल पीरियोडिक टेबल चल रहा है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बना हुआ है। एन एटम विद ए चार्ज इज कॉल्ड क्या, एन इलेक्ट्रॉन, एन आयन, ए मॉलिक्यूल और ए मेटल। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई न्यूट्रल एटम है, मान लो ये कोई एटम है ए, जर्नली बता रहा हूँ। अब ये इस टाइम क्या है, न्यूट्रल है, ना इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है ना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज़ करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब लूज़ करेगा, जब गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जब चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन। तो एन एटम विद ए चार्ज, ऐसा एटम जिसके ऊपर चार्ज हो, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आया हो या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आया हो, उसको हम क्या कहते हैं, एन आयन कहते हैं। तो बी ऑप्शन ठीक ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये लास्ट वन क्वेश्चन है। लास्ट वन क्वेश्चन के बाद एग्जामिनर जो है आपसे पेपर ये ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको एक दूसरा पेपर देगा, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे जो है ये पेशावर बोर्ड का 2021 पेपर है। इसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन में से, यहाँ पे 11 क्वेश्चन दिए होंगे। आपने कितने करने हैं, 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इनमें से यहाँ पे 4 या 5 लाइन या 6 लाइन, जितना क्वेश्चन हो, ज़्यादा लंबा ना करे, लेकिन खूबसूरत लिखे। इसके अलावा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे कि ज़्यादा जगह आ जाए, फिर शायद आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। क्योंकि पेपर जो है एग्ज़ामिनर इतने वर्ड बाय वर्ड जो है नहीं चेक करते, बस वहाँ पे राइटिंग को चेक करते हैं
और अगर आपने खूबसूरत तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर इब्न हयान या बिन हयान इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। मतलब क्या है कि जाबिर बिन हयान ने या जाबिर इब्न हयान ने केमिस्ट्री के फील्ड में क्या किया था, उनसे किस तरह केमिस्ट्री को प्रमोट किया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग के गाइड में होगा, आप लोग के बुक में होगा, वहाँ पे आप लोग याद कर ले, अब दोबारा भी आ सकता है। इसके अलावा राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन एंड आर्गन। यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं सिलिकॉन 14 और 28, ये इस तरह है। यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 14 है। तो इसका क्या मतलब है, ये मास नंबर है और ये जो है एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल मैंने बता दिया। इस रूल पे जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d फिर 4p। यहाँ पे वो s में 2 ऑर्बिटल आते हैं 2, यहाँ पर भी 2 आएंगे, p में 6 आते हैं 3 में, यहाँ पर फिर s है तो 2 आएंगे मैक्सिमम, और यहाँ पे p है फिर 6 आएंगे, 4s है फिर 2 आएंगे, यहाँ पे 3d है 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जब इस टाइम तक आप लोगों ने करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब इसके इलेक्ट्रॉन ख़त्म नहीं हो जाते। जो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सिलिकॉन में, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर की प्रेजेंट प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में उतनी ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें मतलब ये है कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1s2, यहाँ पे इस तरह 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन है 14। तो यहाँ पे 3s2 12, और यहाँ पे फिर 3p 2 2 4 6 10 2 12 2 14। तो ये क्या है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे आप लोग देख ले 1s 1s 2s 2s 2p 2p, यहाँ पे 3s 3s, इसके अलावा 3p 3p और फिर 4s और फिर 3d। इस तरह आप लोगों ने तरतीब देना है। अब अर्गान जो है, यहाँ पे अर्गान इसका भी यही केस है, सिर्फ आप लोगों ने एटॉमिक नंबर देखना है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप सीख ले। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एटॉमिक रेडियस एंड एक्सप्लेन इट ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियस जो है डिफ़ाइन करे, उसकी जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में वो भी साथ साथ आप लोग लिख ले। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं और यहाँ पे आपको ये बुक में भी मौजूद होगा, गाइड वगैरह में। इसके अलावा वाई डू एटम फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड, चैप्टर नंबर 4 जो है या 5 आई थिंक 4 है, तो उसमें फ़र्स्ट वन यहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है और चैप्टर का नाम भी यही है कि केमिकल बॉन्डिंग, या इस तरह नाम दिया हुआ है 9th कोर्स का। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, 4-5 लाइनों का क्वेश्चन है, ये आप लोग याद कर ले। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, इसमें कौन सा डिफरेंस है, इसमें जो डिफरेंस है वो आप लोग याद कर ले। यहाँ पे 50-50 चांस है, मैं फिर बता रहा हूँ कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, 50-50 चांस है, लेकिन आप लोग याद ज़रूर कर ले, शायद आ जाए। इसके अलावा YnAOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रांग, बट NH4OH जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्यों स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है और ये क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये क्वेश्चन होगा, वहाँ पे आप लोग याद कर लें। इसके अलावा यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन हल नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी। अब मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी ये चीज़ें हमने डिस्कस की है, वहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो भी हमने किए हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं, या आपने गाइड या बुक में जो न्यूमेरिकल दिए होंगे, शायद यहाँ पे ये न्यूमेरिकल आपको कोर्स में ना हो क्योंकि वो अपने आप से भी दे सकता है, लेकिन तरीका वही होगा, मोलैरिटी आपने मालूम करनी है। तो मोलैरिटी ऑफ 50.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन कंटेन 7.50 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो इस न्यूमेरिकल को आप हल कर ले। तो न्यूमेरिकल तरीका आप लोग सीख ले, मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, किसी और की भी देख सकते हैं, इसके अलावा अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। तो ये तरीका आप लोग सीख ले, इससे किस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, इसके अलावा रिएक्शन किस तरह होगा,
इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किस तरह होगा, ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, साथ साथ मैकेनिज़्म भी की है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें पोल क्रिएट हो जाए, मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क हो, तो वहाँ पे पोल क्रिएट होते हैं, वो बॉन्ड जो फिर बनता है कोवेलेंट बॉन्ड उसको हम पोलर कहते हैं। और नॉन पोलर ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वहाँ पे पोल क्रिएट नहीं होते। तो ये भी आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट एनी 4 फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन, हेलोजन ग्रुप जो है इसकी 4 फिज़िकल प्रॉपर्टी आप लोग लिख ले तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा व्हाट इज़ गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक सेल कौन सा सेल होता है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सबको याद कर ले, 50-50 चांस है। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि 50-50 चांस है, 50% आ सकता है, 50% नहीं आ सकता। तो याद कर ले, शायद आ जाए। इसके अलावा फिर यहाँ पे सेक्शन सी में क्या होगा, यहाँ पे आप अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे। लेकिन क्वेश्चन इस तरह होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने स्टार्ट किया तो बी जो है वो भी आप लोग लाजमी करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का ए यूज़ कर लिया, इसके अलावा फिर आप आ गए क्वेश्चन नंबर 2 का बी यूज़ कर लिया, तो आप एक सवाल नहीं कंसीडर कर सकते। आपने ये भी कर लिया ए यूज़ बी यूज़, तो ये आपका एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आप लोगों ने क्या करने हैं, 3 क्वेश्चन लाजमी करने हैं, तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो फर्स्ट 1 क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है किसी भी कंपाउंड का, वो आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके अलावा बी जूस बहुत ही आसान है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला। इसके अलावा अमोनिया का क्या है केमिकल फार्मूला, सिर्फ आप लोगों ने फार्मूले लिखने हैं। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पे 3-4 मिनट में कर सकते हैं, 2 मिनट में कर सकते हैं। ऊपर थोड़ा बहुत आप लोग डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन ये क्या है बहुत ईजी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर ए जूज है, एक्सप्लेन द बोहर एटॉमिक थ्योरी, और सेकंड जूज जो है बी जूज, डिस्क्राइब द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है वो आप डिस्क्राइब करें, और बोहर एटॉमिक थ्योरी डिस्क्राइब करें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द वेपर प्रेशर, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है और फैक्टर कौन से है। इसके अलावा बीजूस है, वाई एवेपोरेशन काज कूलिंग इफेक्ट, एपोरेशन क्यों कूलिंग काज करता है, कूलिंग इफेक्ट काज करता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय द परसेंटेज कंपोजिशन, राइट इट्स टाइप। ये आप लोग बुक में चेक कर ले, वहाँ पे होगा तो याद कर ले। इसके अलावा बी जूस है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान पेपर है। आप लोग जो है 1 घंटे 2 घंटे में कर सकते हैं इजीली आसानी के साथ। तो ये पेपर है 2021 का। अब 2020, 2019, इसके अलावा 2018, 2017 ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एक काम करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।